हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। संघवाद क्या है। इसका जो पहला वीडियो है हमने पढ़ा था संघवाद के जो आवश्यक विशेषताएं हैं। संघवाद को एक जो देश होता है उसको संघवाद क्या क्या बनाता है, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो एक देश को संघवाद बनाती हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी जो पिछला वीडियो था उसमें। जो ये अभी सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था के चलने के लिए, संघीय व्यवस्था जब बनती है, एक संघ बनाया जाता है किसी देश को और उसके आधार पर व्यवस्थाएं चलाई जाती है, विभिन्न स्तरों की जब सरकारें चलाई जाती हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। और एक लास्ट टॉपिक इसमें ये पढ़ेंगे कि संघवाद बनता किस किस तरह से। देखिए, एक तरह का संघवाद नहीं होता है, अलग अलग तरह से संघवाद होते हैं। संघवाद के कह सकते हैं प्रकार होते हैं कि किसी देश का इतिहास अलग होता है, किसी और देश का इतिहास अलग होता है, तो उसके इतिहास के आधार पर देश अपने अपने तरह का संघ बनाते हैं, अपने अपने प्रकार से संघ बनाते हैं। तो वो संघ बनाने के प्रकार कौन से, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे उदाहरण के साथ में। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, दो ही टॉपिक इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं और ये लास्ट पार्ट, ये संघवाद क्या है, ये टॉपिक हमारा इस वीडियो में पूरा कर देंगे। तो देखते हैं कि संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। दो चीज़ें महत्वपूर्ण होने का मतलब, दो जो दो चीज़ें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए, अगर वो नहीं है तो फिर संघीय व्यवस्था का क्या है, सही से पालन नहीं किया जा सकता, या संघीय व्यवस्था जो है सफल नहीं कहलाएगी। संघीय व्यवस्था को फिर आप नहीं चला सकते। कौन सी है? पहली चीज़ तो ये है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। पहली बात तो जो सरकारें बट रही हैं, जैसे कि स्टेट, एक राज्य देश में सरकार बटी और इसके बाद में जो स्टेट्स के बीच में सरकार बांटी गई, राज्यों के बीच में जो सरकारें बांटी गई, राज्यों को अपनी शक्तियां दी गई, केंद्र को अपनी शक्ति दी गई। तो केंद्र और राज्य दोनों को ही अपनी शक्तियों पर क्या बननी चाहिए, उनकी सहमति बननी चाहिए। और उनकी सहमति के साथ ही उनके नियम भी उनको पता होने चाहिए। और ये नियम कौन बताता है? ये नियम बताते हैं संविधान। संविधान में लिखा हुआ रहेगा कि केंद्र सरकार को ये शक्तियां दी गई हैं, राज्य सरकार को ये, और दोनों ही सरकारें अपनी अपनी शक्तियों पर आश्वासित रहें और अपनी अपनी उनको जो शक्तियाँ मिली हुई है उन पर क्या होनी, उनकी सहमति होनी चाहिए, उनको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ, हमें जो शक्तियाँ दी गई हैं, हमें जो काम दिए गए हैं, हमें जो अधिकार दिए गए हैं वो हमें पर्याप्त है, वो हमें चलेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। दूसरा भरोसा क्या होता है कि भाई सरकार, केंद्र राज्य सरकार को भरोसा होना चाहिए कि केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो सही हो, और केंद्र को भरोसा होना चाहिए कि राज्य को जो शक्तियाँ दी गई हैं वो उनके अधिकार क्षेत्रों में रहकर काम कर रहे हैं। देखिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है तभी कोई भी काम संभव हो पाता है। अगर आज केंद्र सरकार के हर काम में राज्य सरकार ऑब्जेक्शन करने लग जाए तो भी अच्छी बात नहीं होगी, और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के हर कामों में, स्टेट के हर काम में दखलंदाजी करने लग जाए यह कहकर कि इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था को सही से चलने नहीं देता है। तो भले व्यवस्था कैसी भी हो, भरोसा और नियमों पर सहमति, ये दोनों चीज़ें बहुत ही क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं एक संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए। तो एक आदर्श संघीय व्यवस्था जो होती है, आदर्श संघीय व्यवस्था, एक अच्छी संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए दो चीज़ें जरूरी होती हैं। पहला तो आपसी भरोसा, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पर, राज्य केंद्र पर करे, केंद्र राज्य पर भरोसा करे, और दोनों एक साथ मिलकर देश का विकास करे। और दूसरा, साथ रहने पर सहमति। कल को ऐसा नहीं हो कि कोई एक राज्य उठकर ये मांग करने लग जाए कि हमें अलग देश चाहिए, हमें अपने अधिकार नहीं मिल रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान में जो अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, संविधान में जो शक्तियाँ दी गई हैं, उन पर केंद्र की भी सहमति होनी चाहिए। केंद्र कल को राज्य की शक्तियां ना लेने का प्रयास ना करे, और राज्य कल को केंद्र की शक्तियों पर ऑब्जेक्शन ना करे, कोई विवाद न उठाए। क्लियर है? संवाद बनाने के लिए दो चीज़ें, आपसी भरोसा, साथ रहने पर सहमति। प्रश्न पूछा जा सकता है, एक नंबर में आ सकता है, बोल सकता है विकल्प वाले में भी आ सकता है, और अगर बड़ा प्रश्न लिखने की ज़रूरत पड़े तो उसमें भी हम ये लिख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। अब ये मेन टॉपिक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि संघवाद में प्रकार कौन कौन से हैं, कि एक देश संघवाद बनता कैसे। देखिए, हर देश का अपना अपना एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, हर देश का अपनी एक हिस्ट्री होती है, और उस हिस्ट्री के बेसिस पे वो देश बनता है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत पहले क्या था? ब्रिटिश राज में एक औपनिवेशिक देश था। ब्रिटिशों के शासन में हमारा भारत चलता था। भारत आज़ाद हुआ, भारत एक कंट्री बना। तो भारत में संघवाद कैसे बनाया गया कि भारत के अंदर जो क्षेत्र थे, अलग अलग भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों को क्या किया गया, राज्यों के अंदर पूरे क्षेत्रों को बांटा गया। कि राजस्थान बना दिया, महाराष्ट्र बना दिया, मध्य प्रदेश बना दिया, ये राज्यों को बनाया गया। फिर इन राज्यों को राज्यों की पावर दी गई और एक केंद्र सरकार बनाएगी। इसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था, 3 स्तर की सरकारें बनाएगी, और इस तरह से संघ बनाया गया। वहीं दूसरी ओर अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में इस तरह से संघीय व्यवस्था नहीं बनी जैसी हमारे देश में बनी है। हमारे देश में, देश के अंदर के ही राज्यों को अलग अलग नाम दिए गए, राज्य बनाए गए, और इन राज्यों को शक्तियाँ दी गई। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं किया गया था।
यूएसए में क्या किया गया कि अलग अलग छोटे छोटे जो देश थे, बहुत सारे देश एक साथ मिलकर आए और बोले कि हम हमारा एक देश बनाएंगे। पहले तो वो अलग अलग देश थे, छोटे छोटे देश थे, उन छोटे छोटे देशों ने अपनी एक पहचान बनाए रखी। अपनी एक पहचान बनाते हुए उन्होंने क्या किया, एक नया देश बनाया, एक यूनियन बना दिया, एक संघ बना दिया। उसके पास थोड़ी पावर, उसके पास थोड़ी पावर, उसके पास थोड़ी, उस सबके अपने अपने रिसोर्सेज, और उसके चलते सबने क्या बना दिया, एक यूनियन बना दिया, एक संघ बना दिया। सबने अपनी शक्तियों को एक कर दिया, सबकी सेनाओं को एक करके एक यूनियन बनाया और कहा कि हमारी पहचान अलग होगी, हमारी शक्तियाँ भी अपनी रहेगी, लेकिन साथ में हम साथ में भी रहेंगे, इसी के साथ में हम साथ में रहकर भी काम करेंगे एक देश के रूप में। इसलिए यूएसए को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, न कि अमेरिका देश कहा जाता है। तो ये देश क्यों नहीं संघ क्यों कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों का समूह है, उस समूह मिलकर एक देश बनता है और इससे संघवाद का निर्माण होता है। तो इसको पढ़ते हैं डिटेल में क्या क्या है यहाँ पर। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है, ये तो मैंने समझा दिया आपको। पर ये कौन कौन सी किस्म का होता है? दो तरीकों से होता है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीके से गठित होती है। दो तरीके कौन से हैं देखते हैं। पहला होता है कि साथ आकर संघ बनाना, जैसे कि मैंने यूएसए के एग्जाम्पल देके आपको बताया कि अलग अलग देश होते हैं, सबकी अपनी प्रभुत्व सत्ता होती है, सबके अपने संविधान वगैरह होते हैं, लेकिन वो लोग बाद में डिसाइड करते हैं कि वो लोग साथ में रहकर एक संघ बनाकर काम करेंगे, एक देश का निर्माण करेंगे, लेकिन अपनी अपनी पहचान भी साथ में बनाए रखते हैं। दूसरा होता है साथ रहकर संघ बनाना। अब हमारे देश की बात करते हैं, साथ बैठाकर, साथ रखकर या साथ रहकर, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो साथ रखकर जब संघ बनाते हैं, जैसे कि भारत में बनाया गया राज्यों, जहाँ हमारा जो देश था प्रभुत्व संपन्न देश, उसको क्या किया, अलग अलग राज्यों में बांटा गया, अलग अलग राज्यों में बांटकर राज्य सरकारें बनाई गई और राज्यों को अपनी अपनी शक्तियाँ दे दी गई। यहाँ पर कोई दूसरा देश नहीं मिलाया गया, अपने ही देश में अलग अलग भाग कर दिए गए और उसके उसमें फिर क्या किया, राज्यों को शक्तियाँ दी गई। जैसे कि बेल्जियम का भी उदाहरण पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। इसमें दोनों राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं। देखिए साथ आकर जो संघ बनाने वाला का जो संघ बनता है ना यूएसए जैसा, उसमें क्या होता है, दोनों राष्ट्र या दो से अधिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, दो राष्ट्र भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, कितने भी राष्ट्र चाहे क्या करते हैं, अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं। संप्रभुता का मतलब ये अलग वो अलग ये अलग, लेकिन उस सबको मिलाकर एक ही संप्रभुता कर दी जाती है। फिर जैसे कि एक देश कहता है कि हम हमारा संविधान अलग, एक देश कहता है हमारा संविधान अलग, हमारा राज्य अलग, ये वो। फिर वो क्या करते हैं कि चलिए अब हम साथ में मिलकर रहेंगे, तो वो सभी एक संप्रभुता पे जीतते हैं, उनकी एक सरकार बनती है, केंद्र सरकार की उनकी एक अकेली सरकार बन जाती है। फिर वो फिर एक देश के रूप में जाने जाते हैं, कितने भी राष्ट्र हों सब मिल जाते हैं, फिर अपनी अपनी अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। और जब वो साथ में मिल जाते हैं, साथ में मिलने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी शक्तियाँ भी केंद्र को दे देते हैं, जो यूनियन बनता है उसको शक्तियाँ। क्यों? सब राष्ट्र बराबर थे, राज्यों की अपनी अपनी सरकारें थी, अपने अपने संविधान थे। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? पहली चीज़ तो उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, खुशहाली प्रोग्रेस होगी इस कारण से किया, और दूसरा सेफ्टी बढ़ती है ना, अगर दो या दो से अधिक लोग साथ में मिल जाते हैं तो क्या बढ़ती है, शक्ति का विकास होता है। उसके संसाधन, इसके संसाधन, तीसरे देश के संसाधन, सारे संसाधन जब मिल जाएंगे तो मिलकर अच्छा काम करेंगे और अच्छी व्यवस्था होगी और अच्छी सुरक्षा भी मिलेगी। तो इससे क्या होगा, देश का विकास होगा, साथ ही साथ उनकी पहचान भी बनी रहेगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि बहुत सारे देश जो होते हैं वो मिल जाते हैं, मिलकर अपना संविधान तो अपना बनाए रखते हैं, लेकिन जब एक यूनियन बन जाता है, जब उनका एक संघ बन जाता है, जब एक संयुक्त उनका संयुक्त जो संघ बन जाता है, इसके बाद में एक सरकार और बनाई जाती है जो कि सेंट्रल लेवल की सरकार होती है, वो इन सबको बनाए रखती है साथ में। तो इससे क्या होता है, एक ऐसा देश बनता है जो अलग अलग राष्ट्रों से मिलकर बना होता है, वो ज़्यादा शक्तिशाली भी होता है। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग देश हैं, सब अलग अलग देश अपनी पावर्स लेकर एक जगह हैं। पर इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि जो राज्य जो होता है, जो एक राष्ट्र जो मिला होता है उसमें वो अपनी सारी शक्ति केंद्र को दे बैठे, अपनी शक्ति खो बैठे, नहीं, अपनी शक्तियाँ भी रखते हैं, लेकिन वो यूनाइटेड होने के लिए, वो तो और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए वो संघ बना लेते हैं। बस रीज़न यही होता है इसमें। इसके उदाहरण अगर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका मैंने आपको समझाया, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे देशों को एक समूह के रूप में ले लेते हैं और एक संघ का निर्माण कर लेते हैं। अलग अलग होते हैं और मिक्स हो जाते हैं, को ध्यान रखना है, पहले अलग होते हैं फिर मिक्स हो जाते हैं, एक बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, अब इसमें शक्तिशाली कौन होता है? सभी प्रांतों को समान अधिकार होता है और केंद्र की तुलना में अधिक ताकतवर होते हैं। कौन? सरकारें, राज्य सरकारें अधिक ताकतवर होती है, प्रांतीय सरकारें अधिक ताकतवर होती है। क्यों? मैंने आपको रीज़न बता दिया। अब जो छोटे छोटे राष्ट्र थे वो तो पहले संप्रभु थे। अब जब उन राष्ट्रों ने उस संघ में आने की घोषणा तो कर दी, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमारी अपनी शक्तियाँ हमारे पास बनी रहेंगी। तो ये आप इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो साथ आकर जो जब संघ बनता है, जब अलग अलग देशों को, राष्ट्रों को मिलाकर, संप्रभुता को मिलाकर एक संघ बनाया जाता है, तो उसमें जो राष्ट्र की जो पावर होती है वो अपनी खुद की रहती है। केंद्र सरकार की जब राष्ट्रीय मामलों में
शक्तियाँ आती हैं वो केंद्र के पास ही रहती हैं। जब राष्ट्रीय स्तर के मामलों पर बात आती है, विषय आते हैं, वहाँ पर केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ होती हैं। लेकिन अगर हम तुलनात्मक रूप से बात करें, अगर हम अगर ना इसका कंपैरिजन करेंगे, तो जो इसमें स्टेट्स क्या होते हैं, ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। अब बात करते हैं कि साथ रख कर या साथ रहकर जो संघ बनाते हैं उसमें क्या होता है। इसमें यह होता है कि बड़े देश, एक बड़ा देश जैसे कि हमारा भारत बहुत बड़ा देश था, तो उस समय क्या किया गया कि एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, विविधता का मतलब हमारे देश में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग भौगोलिक स्थितियाँ भी थी, अलग अलग तरह की संस्कृति भी थी। तो उस विविधता को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं कि राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा कर देते हैं। अब इतना बड़ा देश है, अगर एक शासन सरकार चलाने जाएगा तो हो सकता है किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए, देश में अव्यवस्था हो जाए, हो सकता है ऐसा। तो इसको ध्यान में रखते हुए संघीय व्यवस्था बनाई जाती है, और संघीय व्यवस्था में भी क्या होता है कि अलग अलग तरह की संस्कृतियां हैं, सबको साथ में जोड़कर भी रखना है। इसी वजह से क्या करते हैं कि राज्यों के रूप में उस देश को बांट देते हैं, और राज्यों के रूप में बांटकर हम क्या करते हैं, पावर शेयर कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि देश में एक व्यवस्था बनी रहती है, सभी लोगों को अपने अपने अधिकार भी मिल जाते हैं, सबकी अपनी संस्कृति की सुरक्षा भी हो जाती है, भाषाई एकता भी बनी रहती है, और सबको अधिकार भी मिल जाते हैं। इससे सभी को क्या करता है, एक फ्रीडम महसूस होती है, और एक देश की एकता में देश के प्रति सम्मान का भाव भी बना रहता है लोगों के मन में। इसके उदाहरण देख लेते हैं। भारत, हमारा देश भारत, बाद में जब राज्य आज़ाद हुआ तो पुनर्गठन किया गया, अलग अलग तरह के राज्य बनाए गए, जनसंख्या के हिसाब से आगे चलकर और भी राज्य बनाए गए अलग करके। बेल्जियम हमने पढ़ लिया है, हमारे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा बेल्जियम में किस तरह से डच और फ्रेंच लोगों की जो विविधता थी, भाषाई संगठन था, उसके आधार पर बेल्जियम ने क्या किया कि देश को राज्यों के बीच में बांटने का फैसला किया, एक केंद्र सरकार बनाई गई, सेंट्रल जो कैपिटल था उसमें भी अलग अलग तरह की व्यवस्था की गई। तो बेल्जियम भी इसका एक अच्छा उदाहरण है, जब साथ रखकर संघ बनाया जाता है, एक देश को ही राज्यों के रूप में बांट दिया जाता है, फिर एक केंद्र और एक राज्य की अलग अलग सरकारें रखी जाती है। राज्य की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जब एक देश ही अपने अंदर के स्थानों को अलग अलग राज्यों में बांटता है, तो बांटने वाला कौन हुआ, केंद्र। केंद्र जब सत्ता बांट रहा है अपनी अलग अलग अपने देश के ही क्षेत्रों में, तो यहाँ पर केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है किसकी तुलना में, राज्य की तुलना में। किस में, जब साथ रख कर संघ बनाया जाता है, एक देश में जब राज्य राज्य बनाए जाते हैं, उस टाइम केंद्र जो होता है अधिक शक्तिशाली होता है, केंद्र को ज़्यादा पावर होती है किसकी तुलना में, राज्य की तुलना में। राज्य के पास भी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन हम तुलनात्मक रूप से बात करते हैं तो वो शक्तियाँ केंद्र के पास अधिक होती हैं। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। इसकी जो चर्चा है वो हम आगे भी करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे अर्थ समझ लीजिएगा, एक बेसिक अर्थ, तो इसमें क्या होता है कि राज्यों को अधिकार तो मिलते हैं, पर किसी विशेष स्थिति में, संस्कृति के चलते, भौगोलिक स्थिति के चलते किसी को अलग शक्तियाँ दी जाती हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो संघ बनाया जाता है, अलग अलग तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की जो संघवाद है, भारत में जो संघवाद प्रैक्टिस किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।